रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। सुप्रभात आप सभी को। मैं राशि कक्षा कलाम की छात्रा आप सभी के समक्ष मंच संचालिका के रूप में उपस्थित हूँ। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही अनोखा है। आज का कार्यक्रम यह विज्ञान प्रदर्शनी एवं कला प्रदर्शनी पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञान और कला हमारे लिए बहुत ज्यादा ही आवश्यक है। सबके पास कोई ना कोई कला होती है और उसी कला को प्रदर्शित करने के लिए आज हमारे विद्यालय ने एक साइंस एग्जीबिशन और आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया है। इसके लिए मैं सभी विद्यालय परिवार एवं आदरणीय काका जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से हमारे अतिथि का स्वागत करें। चलिए दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब मैं अतिथिगण एवं काका जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और दीप प्रज्वलित करें, और साथ ही मैं निर्दोष सर एवं निखिल सर का मंच पर बुलाना चाहूंगी। आप सभी ताली बजाते रहे, रुकना नहीं चाहिए। ताली की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। दीपमाला की मुसरत की खनक शामिल है। दीपमाला के मुसरत की खनक शामिल है। दीप की लौ में खिले शुल की चमक शामिल है। दीप की लौ में खिले शुल की चमक शामिल है। जश्न है डूबी बहारों का ये तोहफा शाही। जश्न में डूबी बहारों का ये तोहफा शाही। जगमगाहट में भी फूलों की महक शामिल है। सुप्रभात आदरणीय काका जी एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। मैं आदिला कक्षा 6 कलाम से आपके समक्ष आज की मन संचालिका के रूप में उपस्थित हूँ। चलिए बढ़ते कार्यक्रम की ओर। चलिए अब मैं परिचय कराना चाहूंगी हमारे अतिथिगण से। हमारे अतिथियों का नाम कुछ इस प्रकार है। श्री प्रभात किशोर सर, श्री राम विनय सर, श्री अवधेश सर। आप सभी इनका जोरदार तालियों बजाकर स्वागत करें। मैं श्री राम विनय सर से आग्रह करूंगी कि वो बच्चों के बीच आए और 2 शब्द कहें।
आदरणीय काका जी, मंच पर आसीन अतिथि प्रभात जी, अध्यक्ष जी, इस विद्यालय के शिक्षकगण, प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, आज आपके समक्ष हम लोग आए हैं आपके द्वारा किए गए क्रियाशीलन, आपके द्वारा दिखाए जाने वाले प्रदर्शन को देखने, समझने और आपको प्रोत्साहित करने हेतु। आपने जो कुछ किया है अपनी मेहनत से किया है, सोच समझकर किया है, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि जो लोग भाग ले रहे हैं वो तो भाग ले ही रहे हैं, उससे भी अच्छा करें। जो इसमें अभी शरीक नहीं हुए हैं वे भी अपने को इस काबिल बनावें, अपने को सक्षम बनावें कि वो इसमें भाग ले सकें और अपनी जो क्षमता है विज्ञान से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, कला से संबंधित उस क्षमता को विकसित करने का प्रयास करें। क्या होता है इसमें? प्यारे बच्चों, आप में जो ज्ञान का बीज है उस बीज को अंकुरित करना हम शिक्षकों का दायित्व है, और फिर जब वह बीज अंकुरित होगा तो फिर पुष्पित पल्लवित होकर आपके भविष्य में वह लहलाना शुरू करेगा और आप एक अच्छे व्यक्ति, उच्च आदर्श वाले व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति बन जाएंगे। समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। इसलिए इस तरह की जो भावना है मन में कि हम कुछ करके दिखावें, उसको करके ही दिखाएं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हम लोग यहाँ देखने आए हैं कि आपने कुछ क्या किया है और उसमें अच्छा करने की क्या संभावना हो सकती है। हो सकता है कि मशविरा भी दें, राय भी दें, परामर्श भी दें। आप इसे अन्यथा न लेंगे और उसके मुताबिक अपना कार्य आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके अनमोल वचनों के लिए। अब मैं अवधेश सर को बुलाना चाहूंगी बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए, और वो आए और 2 शब्द कहे बच्चों के बीच। जोरदार तालियां अवधेश सर के लिए। हम आदरणीय काका साहब, प्रभात बाबू, विनय बाबू, मेरे घर, आज सारे बच्चों एवं बच्चियां, साथ ही इस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, विज्ञान हमेशा विशेष ही ज्ञान देता है, और हम लोग आज आए हैं उसी का प्रदर्शन डिमोन्स्ट्रेशन विधि से, प्रदर्शन विधि से जो आपने विकास किया है उस विकास को देखने, समझने आपके बीच आए हैं। आपसे कुछ बातचीत भी की जाएगी। आपने जो तैयारी की है उसमें आपकी निष्ठा बनी हुई है, आपका लगन है, आपका स्नेह है, और आपने उसको पूर्ण रूपेण हृदय से तैयार किया है, जो आपके जीवन में हमेशा वह विकास ही करता रहेगा। इतना ही नहीं, आप में सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, लगन की क्षमता भी बढ़ा देती है यह प्रदर्शन विधि। आप में यह भीतर से उत्साह होगा जो आज हमने कुछ किया है और कर करके हमने लोगों को दिखलाया है।
इसी तरह आप आगे भी विकास करते रहें और आगे भी ऐसा करें जो हम भी कुछ कर करके दिखलाएं, जिससे समाज का लाभ हो, देश का लाभ हो, आपके परिवार का लाभ हो। नहीं, इसलिए आप में जो उत्साह वर्धन यह जो आया है, यहाँ के शिक्षकों के द्वारा प्रेरित करके, प्रोत्साहित करके, इसके लिए यहाँ के पूरे स्टाफ को हम धन्यवाद देते हैं। साथ बच्चों में उत्साह भरना एक बहुत बड़ी कला है। जहाँ तक विज्ञान का सवाल है, विज्ञान सिर्फ विषय वस्तु पर ही निर्धारित नहीं है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहाँ विज्ञान का समावेश न हो। अब देख लीजिए, कहने को हम लोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान को विज्ञान ही मान लेते हैं। नहीं, हमारा सामाजिक विज्ञान भी विज्ञान है, हमारा व्यवहारिक विज्ञान भी विज्ञान है। उसमें हर चीज विशेष हमको सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने पानी विराम। धन्यवाद सर आपका। हमारे बीच काकी जी भी आ चुकी है। मैं काकी जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आ जाए और अपना बच्चे जोरदार तालियां बजाते रहेंगे और जोरदार तालियां बजाकर काकी जी का स्वागत करें। अब मैं श्री प्रभात सर को बुलाना चाहूंगी और उनसे कहना चाहती हूँ कि वो आए और दो शब्द कहे। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे देश के भविष्य, आप बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, है ना? है या नहीं? हैं। प्रिय बच्चों, आदरणीय शिक्षकगण, स्कूल के संस्थापक और इस कार्यक्रम के संयोजन में लगे हुए सारे लोग, सबसे पहले मैं आप सबों को का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इस कार्यक्रम में भाग लेने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ पे रोज़ देख रहा हूँ 3 बोर्ड लगा हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा है क्या क्या लगा हुआ है 3 बोर्ड में? कोई एक बताए, पहला क्या लिखा हुआ है? बोलिए। नहीं, सबसे पहला कल्पना। ठीक है, आपने सही कहा। इसके बाद साधना और उसके बाद सर्जना, रचना। तो आपका जो उम्र है, मेरे अनुसार आप बच्चों का जो उम्र है, जिस क्लास से आप हैं, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ सबसे जरूरी क्या है? कल्पना। आप कल्पना कीजिए, सोचिए। कल्पना का क्या होता है? कल्पना का उड़ान होता है। आप उड़ते चलिए ऊपर तक, खूब सोचिए। जब सोचेंगे, काफ़ी सोचेंगे, तो कुछ न कुछ आपके मन में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। आप एक चीज़ बताइए, कभी सोचा है कि ये पेड़ पौधा जितना ज़मीन पे लगा हुआ है, जब साइंटिस्ट सैटेलाइट से ऊपर जाते हैं आकाश में, अंतरिक्ष में, तो वहाँ भी पौधा लगाते हैं, मालूम है? कभी सोचा है क्यों लगाते हैं पौधा वहाँ? हाँ बोलिए। ठीक है, राइट, सब लोग सही बोल रहे हैं। वहाँ पे इसलिए लगाते हैं कि ये पृथ्वी आज है, कल किसी भी परिस्थिति में पृथ्वी नहीं रहती है, तो ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। तो एक ऐसा जगह होना चाहिए ढूंढ करके रखना कि दूसरी, जैसे देखिए आपके यहाँ बाढ़ आता है तो लोग दूसरी जगह घर बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति आ जाती है, तो ये सारे पौधा कहाँ रहेंगे? तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है या खत्म है, तो वहाँ पे ये पौधा लगता है कि नहीं। तो एक कल्पना की उड़ान थी उनकी कि हम वहाँ पे जाके लगा सकते हैं कि नहीं। आपने देखा होगा भारत ने भी चंद्रयान अंतरिक्ष में भेजा,
तो ये सब कल्पना की उड़ान है। चंद्रमा पे जाके क्या है, हमारे पास तो काफ़ी ज़मीन है, लेकिन फिर भी ये उड़ान है वैज्ञानिकों की कि हम वहाँ तक जाएंगे, उससे भी ऊपर जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, बृहस्पति पर जाएंगे। ये कल्पना की उड़ान है और ये आपका समय है कल्पना की उड़ान की। और जैसे आगे बढ़िएगा तो साधना आपके पास खुद होगा। और जब कल्पना और साधना एक साथ मिलता है, आपकी सोच और आपका कर्म, तो उस सर्जना होता है, यानी कि कुछ न कुछ निकलता है। जैसे कि आपने सोचा होगा कि पॉल्यूशन पे हमको प्रोजेक्ट करना है, तो पॉल्यूशन के बारे में सोचा। पॉल्यूशन क्या होता है? वातावरण गंदगी होती है, सबसे ज़्यादा चिमनी दिखता है, उससे धुआं निकलता है, गाड़ी से धुआं निकलता है, पॉल्यूशन करता है। तो ये आपकी कल्पना है। फिर आपने साधना की, आप घर पर बैठे कार्डबोर्ड लाए, सारा चीज़ बनाया, ये सर्जना है। तो ये चीज़ तो आपको बुक्स में मिल गई, इससे हट करके सोचिए। आप घर जाते हैं रास्ते में, तब सोचिए कि और क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है कि हम अपना काम जल्दी से पूरा कर लें। ये भी एक विज्ञान है, आपके सोच की बात है। तो आपका आज का जो एज है, जिस ग्रुप से आप आते हैं, तो आपके लिए कल्पना सबसे बड़ी चीज़ है और इस कल्पना को ही कीजिए। आपको मालूम है जो वैज्ञानिक है मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे खोज करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, खोज करने के लिए। वो क्यों खोज कर रहे हैं? खोज में उनको बर्फ मिला था, तो उन्होंने सोचा जब बर्फ मिला तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा, तो फ्यूचर भविष्य में हम उससे ऑक्सीजन निकाल लेंगे, तो कभी इस पृथ्वी पे कुछ हुआ तो हम वहाँ जा कर के रह सकते हैं, या पृथ्वी के कुछ लोग जाकर वहाँ रह सकते हैं, वहाँ घर बना सकते हैं। यही सोच है। तो आपको कल्पना करना है, खूब कल्पना कीजिए, खूब अच्छे कीजिए और मेहनत कीजिए। आप भाग्यशाली हैं, आप सारे बच्चे भाग्यशाली हैं कि इतना अच्छा स्कूल आपको मिला, इतने अच्छे शिक्षक मिले। आज से 20 साल 30 साल पहले अच्छा स्कूल भी नहीं होता था। इसका भरपूर फायदा उठाइए, अपने शिक्षक के साथ मन खोल के, दिल खोल करके बात कीजिए। आपके मन में कुछ भी आता है तो जरूर अपने शिक्षक के साथ इसको शेयर कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, वो आपके भविष्य के लिए अच्छा है। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट किया है, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। और सबसे अच्छा मुझे लगा टीम बनाया आपने, 4-5 बच्चों का टीम है और मिलजुल करके आपने एक नया चीज़ निकाला। तो आज इस उम्र से आप टीम वर्क जान रहे हैं, ये सब आपके स्कूल की देन है। मैं इस स्कूल के सारे शिक्षक और इसके जो डायरेक्टर्स हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन छोटे बच्चे को एक नया रूप में आगे बढ़ने का मौका दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके सबों के प्रोजेक्ट सबसे अच्छे हों और आप लोग अच्छे से जो गेस्ट हैं उनके सामने प्रेजेंटेशन दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं काका जी को बुलाना चाहूंगी जो वो आए और 2 शब्द कहे और कार्यक्रम की शुरुआत की कामना करें। आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथिगण जो हैं, श्री राम विनय बाबू विद्यालय के शैशव काल से ही एक बच्चों के अभिभावक के रूप में, इनके बच्चे भी यहाँ पढ़े हैं, हम लोगों के अभिभावक के रूप में तथा विद्यालय के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जब भी हम कोई छोटा कदम उठाते हैं उसमें हमें प्रोत्साहित करने के लिए हरदम तत्पर रहते हैं श्री राम विनय बाबू। और उनके साथ साथ कदम ताल मिलाकर चलने वाले हमारे बच्चों के अभिभावक, इनके बच्चे भी हमारे साथ पढ़े हैं और विद्यालय के सभी बच्चों को इनका स्नेह दुलार मिलता रहा है, ऐसे श्री अवधेश बाबू, श्री प्रभात किशोर जी सर का को तो आप देख रहे हैं 2 दिन से। मुझे लग रहा था कि छोटे बच्चों के बीच जाकर सर क्या करेंगे, लेकिन छोटे बच्चों को जो इन्होंने स्नेह दिया, उनको जो इन्होंने प्रोत्साहित किया, आज भी बच्चे इनको याद करते हैं, वर्ग में पूछते हैं कि वे कौन है। तो इस तरह बच्चों पर अपनी छाप छोड़ने वाले हमारे मंचस्थ अतिथिगण, विद्यालय के शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों बच्चियों एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे अन्य कर्मीगण, मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। एक बार पुनः मुझे अवसर मिला है कि मैं हमारा जो कार्यक्रम है उसकी मैं चर्चा करूं। इस पूरे कार्यक्रम का नाम हमने दिया अन्वेषण। हम खोज रहे हैं प्रतिभा को,
हम खोज रहे हैं कुछ नई चीज, हम बच्चों की कल्पना को नई उड़ान देना चाहते हैं, अन्वेषण उसी का है। फिर बच्चों की कला प्रदर्शनी है जिसको हमने नाम दिया कल्पना। उसके बाद बच्चों का कार्यक्रम जो मंच से प्रस्तुत करते हैं हम, जिसको हमने नाम दिया साधना। और बच्चों का विज्ञान का प्रदर्शन जो है उसको हमने नाम दिया सर्जना। इस तरह इस अन्वेषण के 3 अंग हैं, कल्पना, साधना और सर्जना। कल्पनाशील हैं ये बच्चे, सर्जक हैं ये बच्चे, और साधक वे बच्चे जो बीच में बैठे हैं, जो मंच पर आए। हमारा यह कार्यक्रम बच्चों को उत्साहित करने के लिए है, बच्चों की छुपी प्रतिभा को उभारने के लिए है। बार बार मैं चर्चा करता हूं अपने कार्यक्रमों में दुष्यंत कुमार की एक शेर की, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बस इसी विश्वास के साथ मैं इन बच्चों के साथ उपस्थित हूँ अपने अतिथियों के सामने। कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाता है तथा मैं आग्रह करूंगा अपने अतिथियों से कि वे बच्चों के बीच चलकर बच्चों के प्रदर्शन को देखें, उनसे बात करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनकी योजना को समझें तथा उन्हें कुछ निर्देश दें ताकि वे जीवन में अच्छा कर सकें, उन्हें आशीर्वाद दें। तो अतिथियों के आशीर्वाद का आकांक्षी मैं अपने बच्चों के साथ अपने अतिथियों का स्वागत करता हूं और कार्यक्रम के प्रारंभ की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद काका जी। अब मैं अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वो नीचे जाकर अपना स्थान ग्रहण करें और अब मैं बाकी इसका आनंद लें। अब मैं हिप हॉप क्लासिकल डांस ग्रुप को बुलाना चाहूंगी ताकि वह आकर स्टेज पर एक सुंदर नृत्य करें, अनोखा नृत्य करें। फोटो खिंचवा लो। फोटो नहीं, कंटिन्यूअस वीडियो 1 घंटा आधा घंटा के करीब हो जाता है सर। जोरदार तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह वर्धन
प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं हाँ जी ये ज्ञान भारती है ग्रुप को मंच पर बुलाना चाहूंगी, आकर डांस प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हाँ जी ये ज्ञान भारती ग्रुप विद्यालय के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। ये ज्ञान का सरोवर यहाँ की छटा है निराली, ये ज्ञान का सरोवर यहाँ की छटा है निराली। हाँ हाँ जी ये ज्ञान भारती है, हाँ हाँ जी ये ज्ञान भारती है, हाँ हाँ जी ये ज्ञान भारती है, हाँ हाँ जी ये ज्ञान भारती है। ओ यहाँ ज्ञान है विज्ञान है वाटिका उद्यान है, यहाँ टोलियाँ यहाँ मस्तियाँ यहाँ जिंदगी में जान है। कल ये बहती ज्ञान तालियां बजती रहनी चाहिए। इस क्षेत्र में इस समाज में ज्ञान की परिकीर्ति है। ये ज्ञान का सरोवर यहाँ की छटा है निराली, ये ज्ञान का सरोवर यहाँ की छटा है। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। भारती है आवाज ये ज्ञान भारती है, आवाज ये ज्ञान भारती है। वो यहाँ ज्ञान है विज्ञान है वाटिका उद्यान है, यहाँ टोलियाँ यहाँ मस्तियाँ यहाँ जिंदगी में जान है। कल कल ये बहती ज्ञान की जगह से विकीर्ति है। इस क्षेत्र में इस समाज में ज्ञान की परिकीर्ति है। यही चिता की 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 चिता हम पुष्प इस विज्ञान के खिलते नहीं मुरझाते हैं, मुरझाते हैं। पढ़ लिख के हम हयात के उलझनों को सुलझाते हैं। खाते पर है ठोकरे किसी लेते हैं हम, कोई मंजिल है दूर नहीं ये लिख लेते हैं हम। ये ज्ञान का सरोवर यहाँ की छटा है निराली, ये ज्ञान का सरोवर यहाँ की छटा है निराली। हाँ हाँ जी ये ज्ञान भारती है, हाँ हाँ जी ये ज्ञान भारती है, हाँ हाँ जी ये ज्ञान भारती है, हाँ हाँ जी ये ज्ञान भारती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए अब हम कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। मैं
अतिथियों को यह बताना चाहता हूँ, यह जो अभी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, दूसरा कार्यक्रम, इस गीत की रचना हमारे संगीत शिक्षक ने की है। संगीत से भी उन्होंने ही संवारा है और नृत्य दिया है हमारे नृत्य शिक्षक, संगीत शिक्षक हमारे हैं श्री श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी ने गीत लिखा है, संगीत किया है और नृत्य का रूप दिया है हमारे नृत्य शिक्षक रोमियो टाइगर से। और इसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है, यह निर्माण की प्रक्रिया में है। उसका जितना काम हो सका था उतना प्रस्तुत किया गया आपके सामने। अभी इसमें बहुत रंग भरना बाकी है। सर लोग जब अगले कार्यक्रम में आएंगे यह नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हेलो, सुप्रभात आप सभी का। हमारे बीच आए आगंतुक अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं हम सभी का इस ज्ञान भारती के प्रांगण में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्यों एकत्रित हैं और आज का यह कार्यक्रम विज्ञान प्रदर्शनी एवं कला प्रदर्शनी पर आधारित है। हम सभी के बीच कोई न कोई कला छुपी होती है। आप हमेशा जब भी हमारे बीच काका जी होते हैं वे हमें इस बात को लेकर मोटिवेट करते हैं और हमेशा ये बोलते हैं कि चाहे बच्चा अगर नहीं भी पढ़ रहा है, चाहे बच्चे अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई कला जरूर है जो छिपा रहे होते हैं, वे कभी उसे बाहर नहीं लेके आ रहे होते हैं। तो इसे विज्ञान प्रदर्शनी एवं कला प्रदर्शनी के द्वारा हमारे विद्यालय ने आप सभी को ये सुनहरा मौका दिया है कि आप अपने कला को सामने ला सकते हैं और साथ ही साथ अपने अंदर हेजिटेशन को दूर कर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। समय कम है, हमारे पास प्रोजेक्ट ज़्यादा है, तो मैं चलती हूँ, आप सभी को प्रोजेक्ट से मिलवाती हूँ और साथ ही साथ जजेस से मिलवाती हूँ। आज के जो जज है हमारे बीच में, वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित है। आज के जज में है राम विनय सर, अवधेश सर एवं श्री प्रभात किशोर सर। तो जोरदार तालियां बजा के हमारे जजेस का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं आगे आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज का यह कार्यक्रम जो हमारा साइंस एग्जीबिशन और आर्ट एग्जीबिशन है, ये हमारे विद्यालय में 4 दिनों का है। आपको पता है कि जो पहला दिन था वो हमारे प्री प्राइमरी ग्रुप के लिए था, मतलब प्री नर्सरी, नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी के लिए था। फिर जब दूसरा दिन था उस दिन क्लास 1, कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चे थे और आज यह तीसरा दिन है जिसमें कक्षा 4, 5 और 6 के बच्चे हैं। रूल्स फिर से आज सेम है, मतलब जो आपका मार्किंग स्कीम है वह फिर से सेम है, लेकिन मैं फिर से आप सभी को इससे अवगत कराना चाहती हूँ। आपको मार्क्स 3 पहलू पे दिए जाएंगे। पहला पहलू है कि आपने फाइल्स और मॉडल्स को कैसे तैयार किया है। आपका फाइल्स और मॉडल्स कैसा है, इसके बेसिस पे आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। 10 मार्क्स आपको आपके एक्सप्लेनेशन के ऊपर दिए जाएंगे कि आप एक्सप्लेन कैसे करते हो अपने प्रोजेक्ट को। आपके प्रोजेक्ट को लेकर आपके जजेज आपसे कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आप उस प्रश्नों का कैसे उत्तर देते हो, उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, इस पे आधारित होगी आपकी 10 नंबर। और 10 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके डिसिप्लिन पे। आपके लीडर्स और आपके मेंबर्स दोनों किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी सामने सबको देखा जा रहा है, सबको जज किया जा रहा है। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आपका मार्क्स काट लिया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं काका जी का आपको मिल चुका है कि अब हम लोग शुरुआत कर सकते हैं।